हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो ऐप की मदद से हम किस तरह से एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद लेकर हम इन्वेस्टमेंट प्लान को समझ सकते हैं, यानी कि एसआईपी प्लान को समझ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए ताकि ग्रो ऐप में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें, वो आप सीख सकें। तो दोस्तों, अब तक मैं मानकर चल रहा हूँ आपने ग्रो ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक और एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपकी जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं ग्रो ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। हमें हमारा एम पिन डालकर इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पास में देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये स्टॉक्स का दिखा रहा है। जो सेकंड वाला नीचे की तरफ आप देखेंगे, सेकंड जो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ओपन हो जाती है। पहले जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, एसआईपीज, और नीचे की तरफ आप देखिए तो मैं आगे एक एक करके बताता हूँ। डैशबोर्ड में वो स्टॉक्स, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें हमने इन्वेस्ट किया होता है। इसके अलावा ऑर्डर्स में अगर हमने किसी में ऑर्डर लगाया होता है तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एसआईपी यानी कि अभी हमने कोई एसआईपी रन कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो वॉच लिस्ट है या क्या हमें रिसेंटली हमने वॉच किया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है और हमें इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर में जाते हैं और वन ऑन वन सारा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं ग्रो ऐप में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पॉपुलर फंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। क्वांट स्मॉल केप फंड डायरेक्ट, इसके अलावा एस आई आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और ये 3 इयर्स का यहाँ पर हमें जो रिटर्न दिखा रहा है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, यहाँ पर हमें 28.38 का रिटर्न दिखा रहा है 3 इयर्स का। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले सेक्शन में आपको वो सारे फंड एसआईपी म्यूचुअल फंड के दिखाई दे देंगे जिन्होंने रिसेंटली अच्छा रिटर्न दिया। तो चलिए एक को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने क्वांट स्मॉल केप फंड को एक्सप्लोर किया है आपके सामने। यहाँ पर देखिए 3 इयर्स का जो रिटर्न है यहाँ पर 63.44% है, यानी कि 3 साल में इतना रिटर्न दिया। 5 इयर्स का देखें तो इतना, ओवरऑल देखें तो 30% का आज तक इसने रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आप ग्राफ की मदद से यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दिया है 3 इयर्स में। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए एनएवी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये कितना है, ये 166.89 रुपीज है। रेटिंग इसकी 5 है। एसआईपी अमाउंट आप मिनिमम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिटर्न कैलकुलेटर में आएंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप अगर मंथली एसआईपी कितना रखते हैं उसके हिसाब से आप अपना रिटर्न कितना बनेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 5000 पर मंथ अगर आप एसआईपी करते हैं तो इसका ईयर में कितना रिटर्न होगा, 5 इयर्स में कितना होगा, वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप वन टाउन भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपके पास में अगर कोई वन टाइम अमाउंट आता है 1 लाख रुपीज 2 लाख, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब होल्डिंग की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में कितने कितने होल्डिंग्स है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिखा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, यानी कि इतना इतना शेयर इस फंड ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, यानी वो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो म्यूचुअल फंड की मदद से इन सारे स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक फंड का आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी हुई है। यहाँ पर देखिए रिटर्न एंड रैंकिंग्स, सिमिलर फंड कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको ग्राफ की मदद से यहाँ पर ये यहाँ पे शो किया हुआ है। ये देखिए इस तरह। तो दोस्तों, अगर आपका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आपकी नॉलेज नहीं है और डायरेक्ट आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिस्टमेटिकली जो फंड मैनेजर होते हैं, जो ये फंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें मैनेजर्स होते हैं, वो आपके फंड, आपका जो भी अमाउंट आपने एसआईपी के थ्रू या इन्वेस्ट किया होता है वो यहाँ पर इतनी सारी कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर देते हैं और आप एक स्मॉल अमाउंट
लगाकर इतने सारे फंड में आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे फंड ग्रोथ करता है, आपका जो भी एसआईपी अमाउंट है, जो भी आपने मंथली लगाया है, वो आपको बाय द टाइम लॉन्ग टाइम 3 इयर्स 5 इयर्स आपको अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिमिलर फंड्स भी यहाँ पर दिखा रहा है कि इससे रिलेटेड सिमिलर फंड्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं ग्रो ऐप में, जिसकी मदद से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आप एग्जिट करते हैं तो कितना, अगर 1 ईयर बिफोर करते हैं तो 1% इसमें जो है लोड रहेगा, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या क्या है, यानी जब आप सारा पैसा रिडीम करोगे तब कितना टैक्स लगने वाला है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो फंड मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इस फंड को कौन कौन लोग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संजीव शर्मा, वसव सहगल, इस फंड को ये लोग मैनेज कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पे तो इनकी एजुकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ तक भी ग्रो ऐप में आप देख सकते हैं। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसको कौन कौन लोग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 आप चेक कर सकते हैं इनकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस कितना है। तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं सारे फंड को 1 और यहाँ पर देखिए फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, टोटल रैंकिंग इस फंड की है 34 इन इंडिया, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 6 करोड़ 179 करोड़ का टोटल एसेट है इस फंड का। रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 96 का, तो नहीं पुराना है। अब इसके अलावा देखिए अदर प्लान इन द सेम फंड, इसी फंड के अदर प्लान कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ये अदर फंड भी है जो ये सेम फंड मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है प्रोज एंड कॉन्स का। प्रोज एंड कॉन्स में हमें ये देखने को मिलते हैं कि इस फंड के क्या प्रोज है, यानी यहाँ पर देखिए कंसिडरली हाई रिटर्न दे रहा है एनुअली 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 इयर्स में, और द फंड हैज जनरेटेड रिटर्न हायर देन द बेंचमार्क। कॉन्स में ये दिखा रहा है 10 इयर्स का एनालाइज रिटर्न लोअर देन कैटेगरी एवरेज। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसी के हिसाब से आप जो है आपका डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस फंड में जाना है। तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली व्यू आपने और कौन कौन से व्यू किए वो भी यहाँ पर दिखाई दे देते हैं। तो ये एक एक्सप्लोर का सेक्शन हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से आप 1 जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है वो आप इस तरह से एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सब में एक ही तरह के हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो कलेक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो हाई रिटर्न जिसने अभी तक सबसे हाई रिटर्न दिए हैं 3 इयर्स में, वो डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए HDFC, यहाँ पर कैनरा, एक्सिस, इस तरह से जिसने 3 इयर्स में मैक्सिमम रिटर्न दिया वो ऊपर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं एक ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, इसने अभी तक का इतना रिटर्न दिया है। यहाँ पर इसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं नीचे की तरफ जाके, जैसे हमने पहले वाले फंड में किया था। तो आप इस तरह से इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारे हाई रिटर्न्स है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा SIP विद 500, ऐसे कौन से फंड है जिसमें हम विद इन 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे फंड्स अवेलेबल है जिसमें हम 500 रुपये यानी 500 मंथली SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड है और इस तरह से आप देख सकते हैं उन्होंने जिसमें स्टार्ट। टैक्स सेविंग कौन कौन से फंड है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसको हम एक ओपन करके देख लेते हैं। बंधन टैक्स ये वाला, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आता है टैक्स एक्सपेंस रेशो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स, यहाँ पर देखिए ये आपको टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप रिटर्न लेते हैं तो कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा या कितना आपको एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 जो सेगमेंट दिख रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में दोस्तों वो फंड मैनेज होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों, जो लार्ज कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें दोस्तों जो रिटर्न होता है वो प्रायोरिटी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रिस्क भी इसमें कम होती है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं जो होल्डिंग कंपनीज है वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है। तो इसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन कंपेरेटिवली जो रिटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े से कम होते हैं लार्ज कैप में। तो यहाँ पर आप अगर लार्ज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप वो फंड होते हैं जो मिड कंपनीज होती है, मिड स्केल कंपनीज होती है, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मोतीलाल का हम ओपन करके देख लेते हैं और नीचे की तरफ होल्डिंग्स को हम देख सकते हैं। ये देखिए सारी जो मिड कैप कंपनियां हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनमें इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मिड कैप हो गया। इसके अलावा जो स्मॉल कैप फंड्स, ये दोस्तों सबसे रिस्की, वेरी हाई रिस्की होते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स होते हैं कंपेरेटिवली वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्वांटम स्मॉल कैप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अलग अलग फंड में भी निवेश कर सकते हैं, यानी थोड़ा लार्ज कैप में एसआईपी, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में। इस तरह से आप अपने फंड को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्विक एक्सेस में यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई ऑलरेडी फंड कहीं और चल रहा है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप में आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको आपकी ईमेल आईडी से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो जो भी अदर कहीं पर आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करने को मिल जाएगा। एनएफओ, अभी कोई नया फंड लॉन्च होने वाला है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ओपन अभी कौन कौन से हैं यहाँ देखिए, आईटीआई फोकस इक्विटी फंड, क्वांट बीएफएसआई फंड, और जो अभी रिसेंटली क्लोज हो गए वो नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। तो आप अगर किसी नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर भी आप क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन जो है चेक कर सकते हैं और आपका अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी गई है। तो ग्रो ऐप बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली ऐप है, स्टॉक ऐप है, जिसकी मदद से आप एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंपेयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप किसी दो फंड को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको ऐड करना है, जो भी फंड आपको है तो उसका आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है। मैं एग्जाम्पल HDFC लिखता हूँ और यहाँ पर देखिए HDFC इंडेक्स HD स्मॉल, तो मैं स्मॉल को ले लेता हूँ। और दूसरा फंड जिसको आपको कंपेयर करना है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मैं एग्जांपल निप्पॉन टाइप करता हूँ, निप्पॉन ये वाला स्मॉल कैप ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कंपेयर फंड्स, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए दोनों फंडों को यहाँ पर कंपेयर करके बता दिया गया है। तो कि किस में कितना रिटर्न है, किस में कितनी रिस्क है, क्या रैंकिंग है, कितना अभी तक इन्होंने रिटर्न दिया है, वो सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप दोस्तों किसी दो फंड को भी कंपेयर कर सकते हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा जो फंड है मुझे बेस्ट है और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है एसआईपी कैलकुलेटर। आप एसआईपी कितना अमाउंट अभी डालें, कितना रिटर्न मिलेगा, क्या आपका रहेगा, वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने मंथली इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं आपको कितना डालना है। सपोज मैं एग्जांपल यहाँ करता हूँ 5000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम मान के चलते हैं 12% है। 10 ईयर्स अगर हम लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो 20 ईयर्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 49,95,740, यानी कि 5000 की आप मंथली एसआईपी करते हैं तो 20 सालों के लिए 20 ईयर्स तक आप करीबन 50 lakhs हो जाए। लमसम अगर आपके पास में कोई अमाउंट आ जाता है, सपोज आपका कोई ग्रेचुटी अमाउंट आ गया है, कोई पीएफ का अमाउंट आ गया है, तो आप वहां से बड़ा पैसा भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम अमाउंट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन की मदद से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपके सामने ग्रो ऐप की मदद से किस तरह से एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है वो आपको मैंने एक्सप्लोर किया है। दोस्तों बहुत ही यूजर फ्रेंडली और अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से, मैंने आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लमसम 1 अमाउंट है, लमसम, तो इस तरह से सिंपली आपको करना है, इन्वेस्ट करना है और सिंपली आपको इन्वेस्ट कर देना है। और अगर आप एसआईपी करेंगे तो आप जितना भी मंथली स्टार्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट आप डाल देंगे। यहाँ पर देखिए एसआईपी डेट आपको चूज कर लेनी है, किस डेट से आपको स्टार्ट करना है और सिंपली स्टार्ट एसआईपी कर देना है। आपका जो है मंथली एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर फंड में। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्रो ऐप की मदद से हम एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में अगर हमें हाई रिस्क गेम नहीं खेलना है, हमें स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है, तो म्यूचुअल फंड की वजह से आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न लॉन्ग टाइम में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।